हेलो डी स्टूडेंट्स, कैसे हो। मैं प्रेमजीत मिश्रा, मैं यूट्यूब चैनल फिजिक्स सूत्र में आपका स्वागत करता हूँ। तो सबसे पहले जिन जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। आपके प्यारे ऐसे वैसे 150 करीब सब्सक्राइबर्स मेरे हो चुके हैं चैनल में। और ऐसा कंटेंट ये तो सब अच्छा ही लग रहा है और आशा करता हूँ ऐसे में मैं और भी अच्छे अच्छे कंटेंट्स बनाता रहूँगा। केवल फिजिक्स का नहीं, और भी सब्जेक्ट्स के बनाता रहूँगा। थोड़ा सा लंबा चलेगा, लेकिन आशा करता हूँ और भी सब्सक्राइबर्स बढ़ते जाएंगे और आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और जिन जिन लोग मेरे चैनल में नए हैं, मेरे चैनल में जुड़े हैं, नए हो और मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है, वीडियो अच्छा लगे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और जब सब्सक्राइब करते हैं तो बाजू वाले बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए और नोटिफिकेशन कॉल कर दीजिए, ताकि मैं जब भी नए नए वीडियो चले मेरे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास की टॉपिक। आज की क्लास में एक न्यू चैप्टर शुरू करेंगे। टॉपिक तो नहीं कहूँगा, एक न्यू चैप्टर शुरू करेंगे जिनका नाम है मैग्नेटिज्म। तो मैग्नेटिज्म के एक तो हम पहला सिरे से मैग्नेटिज्म को शुरू करते हैं। तो मैग्नेट क्या होता है, इसका इंट्रोडक्शन क्या होता है, इंट्रोडक्टरी फेज में हम पहले आज जाएंगे। तो इंट्रोडक्टरी फेज के बाद थोड़ा सा प्रॉपर्टी भी देख लेंगे। वीडियो लंबा होगा, इसलिए मैं छोटा छोटा पार्ट पार्ट करके बनाऊंगा इसके प्रॉपर्टीज़ को जो है। ठीक है। तो आज की क्लास में हम दो ही प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, बाकी क्लास में हम कुछ तीन प्रॉपर्टी देखेंगे और कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी देखेंगे, जैसे कूलम्ब्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता है, तो इसी कुछ इस हिसाब से कूलम्ब्स लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक्स भी होता है। ठीक है। तो बेसिकली हम आज इंट्रोडक्टरी फेज को ही पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म का, और कुछ प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे। तो पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन क्या था मैग्नेटिज्म का। मैग्नेटिज्म कैसे आया, क्यों आया, देखते हैं। देखो साइंस क्या कहता है। साइंस ऑफ मैग्नेटिज्म डेट्स बैक टू 600 BC। देखो 600 ख्रीष्ट पूर्व में मैग्नेटिज्म का साइंस जो है डेवलप हुआ था। वन थैलेस ऑफ मिलेटस, आपको पता है थैलेस ऑफ मिलेटस कौन है, जो कि चार्ज को डेवलप किए थे, कैसे डेवलप किए थे, क्या किए थे, had a knowledge that an ore of iron, आयरन का एक पिंड, ठीक है, हेमाटाइट हो सकता है, मैग्नेटाइट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कल्ड मैग्नेटाइट। देखिए मैं क्या बता रहा हूँ, कुछ ना कुछ होता था तो मैग्नेटाइट निकल गया है। ठीक है, ओके। तो थैलेस ऑफ मिलेटस ने उनके पास एक नॉलेज क्या था, एक आयरन का एक पिंड होता है, इसका नाम होता है मैग्नेटाइट। क्या होता है, दैट पोजेस द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन टुवर्ड्स इट। तो क्या होता है, मैग्नेटाइट क्या होता है, आयरन का एक पिंड होता है, ठीक है, जिससे हम आयरन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। वो तरह तरह के पिंड होता है आयरन के, जिससे हम आयरन को जो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, आयरन पीसेस को जो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो इसमें इनमें क्या हो, जो मैग्नेटाइट होता है ना, वो क्या होता है, उसका एक मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। ये क्या करता है ना, ये स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन को जो है, आयरन का छोटा छोटा टुकड़ा को जो है, लोहे का छोटा छोटा टुकड़ा को जो है, वो अपने तरफ खींच लेता है, आकर्षित करता है। ठीक है, इसका प्रॉपर्टी जो है थैलेस ऑफ मिलेटस ने निकाला था, साइंटिस्ट जो थे उस समय में, ख्रीष्टपूर्व 600 या 600 BC में। ओके। तो उसके बाद क्या हुआ, इट हैड एन एडिशनल कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके पास और भी एक एडिशनल कैरेक्टरिस्टिक्स था। वो क्या है, वन सस्पेंडेड फ्रीली, जब ये फ्रीली हम देते हैं, उसको फ्रीली छोड़ देते हैं, इट पॉइंटेड इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, ये क्या होता है, देखो इनके पास दो कैरेक्टरिस्टिक, मैग्नेटाइट के पास दो कैरेक्टरिस्टिक होता है। पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है कि भाई ये क्या होता है, लोहे का जो छोटा छोटा टुकड़ा होता है उसको ये अपने तरफ आकर्षित करता है मैग्नेटाइट, ये पहला कैरेक्टरिस्टिक है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या है, जब हम इसको फ्रीली छोड़ देते हैं, ये क्या करता है ना, ये दिशा को दिखाता है, एक पर्टिकुलर दिशा की तरफ वो पॉइंट करता है। ठीक है, एक पर्टिकुलर दिशा की तरफ वो दिखाता है। तो जब हम कोई जंगल वंगल में घूम रहे होते हैं, हम दिशा भटक जाते हैं, हम अटक जाते हैं, कहीं कहीं पे भटक जाते हैं, तो वो क्या होता है, वो जब हम मैग्नेटिक नीडल का यूज़ करते हैं, कॉम्पास का यूज़ करते हैं, वो दिशा दिखाता है। कुछ इस तरह के उसके पास कैरेक्टरिस्टिक्स था, वो मैग्नेटाइट के पास जो कुछ इस तरह के कैरेक्टरिस्टिक है। जब हम इसको फ्रीली छोड़ देते हैं, वो पर्टिकुलर डायरेक्शन को दर्शाता है, वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन दिखाता है। ठीक है, दैट्स व्हाई, ओके, दैट इज व्हाई इट हैज गिवन एन नेम लोडस्टोन। इसीलिए इसको लोडस्टोन कहा गया। क्यों लोडस्टोन कहा गया, क्योंकि ना वो फ्रीली क्या है, जब हम इसको फ्रीली छोड़ देते हैं, वो एक पर्टिकुलर दिशा को दिखाता है। तो इसको लोडस्टोन और द लीडिंग स्टोन भी कहा जाता है। ठीक है, इसको याद करके रखिएगा। ठीक है, लोडस्टोन दैट इज अ स्टोन विच शोज द डायरेक्शन। इसका मतलब क्या है, पर्टिकुलर डायरेक्शन भी बोल सकते हैं, उस शोज द डायरेक्शन और द शोज ऑफ द पर्टिकुलर डायरेक्शन भी बोल सकते हैं। लोडस्टोन और लीडिंग स्टोन कहने का मतलब मैग्नेटाइट को क्या है, क्यों, वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को शो करता है। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। लेटर ऑन
द स्टोन वॉज यूज्ड फॉर नेविगेशन परपोजेस। उसके बाद साइंटिस्ट जो है और ये जो स्टोन जो है लेड स्टोन और लीडिंग स्टोन जो है नेविगेशन परपोजेस के लिए या फिर दिशा दिखाने के परपोजेस के लिए ये जो है यूज किया गया, वो स्टोन लीडिंग स्टोन और लोड स्टोन। ओके, जो कि मैग्नेटाइट को भी हम लोग कहते हैं। ओके, एनीवेज द वर्क ऑफ विलियम गिलबर्ट शोड दैट, और एक दूसरे साइंटिस्ट है विलियम गिलबर्ट। विलियम गिलबर्ट के नाम आप पहले भी सुने होंगे, वो चार्ज में वो भी थे, ठीक है, हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वो भी थे, जो चार्ज का हम इंटरेक्शन पढ़ते थे, विलियम गिलबर्ट साइंटिस्ट वो भी थे। ओके, तो क्या है, द वर्क ऑफ विलियम गिलबर्ट शोड दैट ओके द अर्थ इटसेल्फ बिहेव्स लाइक ए ह्यूज मैग्नेट। हमारी पृथ्वी जो है वो मैग्नेट की तरह, एक बड़ा मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। आपको पता है पृथ्वी के अंदर जो चुंबकत्व के आकर्षण होता है, ठीक है, वो अपने तरफ खींच लेता है। वो कुछ भी है, देखो हम उसके ऊपर खड़े हैं, कुछ भी हो, वो अपना एक ग्रेविटेशनल फोर्स तो एक है, लेकिन एक मैग्नेट चुंबकत्व आकर्षण भी एक है पृथ्वी को, ठीक है। इसलिए विलियम गिलबर्ट उनके परीक्षण वही कहा कि भाई पृथ्वी जो है वो एक बहुत बड़ा मैग्नेट की तरह वर्क करता है, ठीक है। एंड द डायरेक्शनल प्रॉपर्टी ऑफ लोडस्टोन वाज ड्यू टू दिस रीजन। इसीलिए लोडस्टोन का जो डायरेक्शनल प्रॉपर्टी है वो पृथ्वी के जो बड़ा मैग्नेट के कारण ये होता है। तो पृथ्वी एक बड़ा मैग्नेट है, इसीलिए लोडस्टोन क्या है ना, लोडस्टोन एक ऐसा स्टोन है जो कि ना पृथ्वी के मैग्नेटिक जो है आकर्षण के हेतु या मैग्नेटिक अट्रैक्शन के हेतु जो है वो दिशा दिखाता है। तो इसलिए कुछ इस तरह का नाम दिया गया, हम इससे पढ़ते हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन ये बहुत अहम चीज़ है, एक मैग्नेटिज्म को समझने का इंट्रोडक्शन इसका बहुत अहम चीज़ है, इसको ध्यान से समझिएगा। उसके बाद क्या, चलिए देखो, चलिए चलते हैं दूसरे पेज में, जो है मैं दिखाता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैग्नेट, पहला हम मैग्नेटिज्म का इंट्रोडक्शन कैसा है हम समझ गए। अभी मैग्नेट के पास चलते हैं। मैग्नेट क्या होता है, देखो मैग्नेट क्या होता है नॉर्मली, मैग्नेट इज अ पीस ऑफ सब्सटेंस, a piece of substance, okay, which possess the property of attracting small pieces of iron towards it is called a magnet, ठीक है। a piece of substance which possess the property of attracting small pieces of iron towards it is called a magnet, ठीक है। मैग्नेट किसको कहा जाता है, यह एक सब्सटेंस होता है या फिर कोई मैटर होता है, कोई सब्सटेंस होता है जो कि प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग स्मॉल पीसेस, आयरन को जो है, अपने लोहे को जो है अपने तरफ को खींच लेता है, अपने तरफ आकर्षित करता है, इसको कहा जाता है मैग्नेट, ठीक है। मैग्नेट जो है वो लोहे को आकर्षित करता है। और चुंबक हम जो कहते हैं चुंबक, चुंबक क्या होता है, मैग्नेट का हिंदी में अर्थ होता है चुंबक। तो चुंबक क्या होता है, चुंबक जो है लोहे को आकर्षित करता है अपने तरफ, ठीक है, ये एक चीज होता है। तो इसका मैग्नेट का जो है नॉर्मल डेफिनेशन है, बुक में तरह तरह के डेफिनेशन आपको मिलेगा, लेकिन ये नॉर्मल डेफिनेशन मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, ठीक है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। इफ द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिज्म अकर्स नेचुरली, द मैग्नेट इज नोन एज अ नेचुरल मैग्नेट, ठीक है। जब क्या है, ये जो मैग्नेटिज्म का प्रॉपर्टी जो लोहे को अपने तरफ खींच, मतलब हाँ, लोहे के टुकड़े को अपने तरफ खींचता है जो मैग्नेट, ठीक है, वो जब नेचुरल प्रोसेस में होता है, इसको कहा जाता है नेचुरल मैग्नेट, ठीक है। मतलब नेचुरल मैग्नेट कहीं पे भी आपको मतलब मिल जाएगा, इसका कोई ऐसा प्रॉपर वो नहीं है कि नेचुरल मैग्नेट दिखता कैसे, क्या होता है, वो तरह तरह के शेप में होता है, ठीक है। इट इज पॉसिबल आर्टिफिशियली टू इंट्रोड्यूस ए मैग्नेटिज्म बाय रबिंग द गिवन पीस ऑफ सब्सटेंस विद मैग्नेट्स। मतलब देखो आर्टिफिशियल मैग्नेट क्या होता है, जब हम नेचुरल मैग्नेट को कहीं पे घिसते हैं या रब करते हैं, ठीक है, ठीक है, नेचुरल मैग्नेट को कहीं पे घिसते हैं या रब करते हैं, तो वो दो मैग्नेट को अपने तरफ घिसने के बाद एक कुछ मतलब आर्टिफिशियल मैग्नेटिज्म होता है, ठीक है। जैसे हम, आपको पता होगा, दो मैग्नेट को एक दूसरे को ऐसे मतलब हवा में छोड़ देते तो वो क्या होता है, हवा में क्या है, आकर्षण है, मतलब थोड़ा सा जो है क्या गैप, बहुत कम छोटा सा गैप लेकर हम अगर वो मैग्नेट को छोड़ देते, दो छोटा छोटा मैग्नेट को छोड़ देते, वो क्या होता है, हवा में मिल जाते हैं एक दूसरे को आकर्षित करके, कुछ इस तरह के। ऐसे भी आर्टिफिशियल मैग्नेटिज्म पैदा होता है, ठीक है। या फिर हम एक मैग्नेट को मतलब कोई दूसरे मैग्नेटिक अट्रैक्टिव पीस के साथ अगर रब करते हैं तो क्या होता है, वो मैग्नेट मतलब आर्टिफिशियल मैग्नेटिज्म शो होता है, ठीक है।
द मैग्नेट thus produced is called आर्टिफिशियल मैग्नेट। ठीक है, एक मैग्नेट को दूसरे कोई चीज के साथ रब करके जब मैग्नेटिज्म पैदा होता है उसको बोलाता है आर्टिफिशियल मैग्नेट। ठीक है, नेचुरल मैग्नेट, आर्टिफिशियल मैग्नेट पता चला क्या है। अभी चलिए देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ए मैग्नेट। ठीक है, मैग्नेट के प्रॉपर्टीज क्या है। ठीक है, देखो मैं बता रहा हूँ प्रॉपर्टीज ऑफ ए मैग्नेट क्या है। प्रॉपर्टी क्या है मैग्नेट के, देखो ए मैग्नेट पोजेस फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। ठीक है, ए मैग्नेट पोजेस फॉलोइंग प्रॉपर्टीज क्या है मैं बता रहा हूँ। देखो प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट पोजेस फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। ठीक है, मैग्नेट के तरह तरह की प्रॉपर्टीज। पहला प्रॉपर्टी है टू पोल्स ऑफ ए मैग्नेट। ठीक है, इधर मैं दिखा देता हूँ, थोड़ा सा दिक्कत होगा आपको। टू पोल्स ऑफ ए मैग्नेट, मैग्नेट के दो पोल्स है। ठीक है, मैग्नेट के दो पोल्स है, एक है नॉर्थ पोल या नॉर्थ सीकिंग पोल, दूसरा है साउथ पोल और साउथ सीकिंग पोल। ठीक है, मैग्नेट के दो पोल्स है, एक है नॉर्थ सीकिंग पोल या नॉर्थ पोल और साउथ सीकिंग पोल और साउथ पोल। ठीक है, ये मैं लिखा है साउथ पोल, एक है नॉर्थ पोल। ठीक है, अभी दिस पोल्स आर सिचुएटेड ए लिटिल डिस्टेंस इनसाइड द फेसेस ऑफ द मैग्नेट। ठीक है, ये जो पोल है इनके बीच में जो डिस्टेंस है बहुत कम डिस्टेंस है, मतलब दिखाने के लिए बहुत बड़ा आपको लगा होगा लेकिन बहुत कम डिस्टेंस है इनसाइड द फेसेस ऑफ द मैग्नेट। ठीक है, ओके, फेस टू फेस लेंथ ऑफ द मैग्नेट इज कॉल्ड जियोमेट्रिक लेंथ। ठीक है, while the pole to pole strength is called the magnetic length, while the pole to pole length is called the magnetic length of a magnet। एक है ज्योमेट्रिक लेंथ, एक है मैग्नेटिक लेंथ। वो क्या होता है मैं डायग्राम किया हूं, आपको समझा दूंगा। ओके, पहले देखिए ज्योमेट्रिक लेंथ और मैग्नेटिक। ठीक है, मैं बता दूंगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। द मैग्नेटिक लेंथ इज स्लाइटली लेस देन द ज्योमेट्रिक लेंथ। ज्योमेट्रिक लेंथ से मैग्नेटिक लेंथ जो है थोड़ा सा कम है। ठीक है, द मैग्नेटिक लेंथ स्लाइटली लेस देन ज्योमेट्रिक लेंथ से मैग्नेटिक लेंथ थोड़ा सा क्यों कम है मैं बता दूंगा आगे इजीली। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है मैग्नेटिक लेंथ, इसको बोला जाता है 2L। जैसे हमारा होता था ना उस समय में जो हम डाइपोल को लेते थे उसका एक डाइपोल लेंथ होता था। ठीक है, डाइपोल का ये होता था 2L होता था, वो डाइपोल के बीच में जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस बिटवीन टू डाइपोल्स, वो 2L होता था। मैग्नेटिक लेंथ डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल्स ऑफ द मैग्नेट, ये भी हो सकता है मैग्नेटिक लेंथ। तो 2L इक्वल टू मैग्नेटिक लेंथ जो है एक फॉर्मूला है, इसको जो है स्क्वायर ब्रैकेट में रख देते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक लेंथ 2L इक्वल टू 7/8 इंटू ज्योमेट्रिक लेंथ, एक फॉर्मूला है। कभी भी आपको ज्योमेट्रिक लेंथ पूछा है, मैग्नेटिक लेंथ मतलब मैग्नेटिक लेंथ दिया है या ज्योमेट्रिक लेंथ पूछा है, ज्योमेट्रिक लेंथ दिया है मैग्नेटिक लेंथ पूछा है एग्जाम में, तो आप निकाल सकते हैं। मैग्नेटिक लेंथ 2L इक्वल टू 7/8 इंटू ज्योमेट्रिक लेंथ, इट इज अ फॉर्मूला। चलिए देखते हैं आगे। एक मिनट, चलिए देखते हैं आगे कि मैं जो किया पहला टू पोल्स ऑफ मैग्नेट, ये नोटेशन किया। देखिए लेट अस से ये एक मैग्नेट है। ठीक है, ये एक मैग्नेट है या फिर आप इसको बार मैग्नेट बोल सकते हो। एक बार की तरह दिखता है, एक रेक्टेंगुलर बार की तरह दिखता है, ये आप इसको बार मैग्नेट की तरह दिखा सकते हो। ये है साउथ पोल, ये है नॉर्थ पोल। ठीक है, इसके बीच में ये है, ये जो दो है इसका फेस है। ठीक है, ये जो दो है इसका फेस है और ये जो दो है इसका पोल है। ठीक है, ये जो दो है इसका पोल है। एक्चुअली साउथ पोल नॉर्थ पोल इधर ही दिखा सकते हैं, लेकिन मैं साउथ नॉर्थ ऐसे ही दिखा। ठीक है, ये जो है इसका साउथ फेस है, ये जो है इसका नॉर्थ फेस है, ये जो है इसका साउथ पोल है, ये जो है इसका नॉर्थ पोल है। अभी ये पोल से पोल के बीच में जो डिस्टेंस है इसको बोला जाता है मैग्नेटिक लेंथ। पोल से पोल के बीच जो डिस्टेंस है ये होता है मैग्नेटिक लेंथ, या फेस से फेस ये जो डिस्टेंस है ये है ज्योमेट्रिक लेंथ। फेस से फेस ये जो लेंथ है ये है ज्योमेट्रिक लेंथ। अभी देखिए ज्योमेट्रिक लेंथ मैग्नेटिक लेंथ से थोड़ा सा बड़ा है, मैं बोला था थोड़ा सा बड़ा है, 7/8 इंटू ज्योमेट्रिक लेंथ। मैग्नेटिक लेंथ जो है 7/8 इंटू ज्योमेट्रिक लेंथ हमने पढ़ा अभी। ये पहला प्रॉपर्टी। चलिए दूसरा प्रॉपर्टी को देखते हैं, अट्रैक्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ ए मैग्नेट। मैग्नेट का आकर्षण प्रॉपर्टी क्या होता है, अट्रैक्टिंग प्रॉपर्टी मैं बता देता हूँ। ए मैग्नेट इज कैपेबल ऑफ अट्रैक्टिंग स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन टुवर्ड्स इट। मैग्नेट क्या होता है आपको पता है, मैग्नेट जो है समर्थ है अपने तरफ लोहे के छोटे छोटे टुकड़े को आकर्षित करने के लिए मैग्नेट समर्थ है। ठीक, दिस पीसेस, ये जो पीसेस है इसको बोला जाता है आयरन फिलिंग्स।
ये जो पीसेस है, छोटा छोटा टुकड़ा है, इसको बोला जाता है आयरन फिलिंग्स। ओके, एंड ये जो आयरन फिलिंग्स है दैट आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स बोथ द पोल्स। ठीक है, ये जो आयरन फिलिंग्स है वो क्या होता है, दोनों पोल के तरफ आकर्षित है। ठीक है, मैं बता दूंगा डायग्राम कैसे होगा उसका। ठीक है, दैट इज नॉर्थ एज वेल एज साउथ। ठीक है, दिस अट्रैक्शन इज द ग्रेटेस्ट एट द पोल्स। क्या होता है, देखो ये जो अट्रैक्शन होता है वो सबसे ज्यादा होता है पोल्स के सर। पोल्स जो होता है वो पोल्स के मतलब ये में पोल्स के पास जो है, एट द पोल्स, पोल के पास जो है ये सबसे ज्यादा होता है। एंड ग्रेजुअली डिक्रीजेस एज वी मूव टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द मैग्नेट। तो ये जैसे हम मूव करते हैं पोल से सेंटर ऑफ द मैग्नेट की तरफ मूव करते हैं तो क्या होता है, ग्रेजुअली डिक्रीज करने लगता है। ठीक है, और सेंटर के पास तकरीबन लेस हो जाएगा या जीरो के बराबर हो जाएगा। जीरो नहीं होगा, जीरो के आसपास कुछ होगा, बहुत नेग्लिजिबल होगा। ठीक है, ओके, it will be observed that the iron fillings sticking to the magnet are the largest in number near the poles and gradually smaller at the portion of the magnet in between। कहने का मतलब क्या है, देखो कहने का मतलब ये मैं एक बैर मैग्नेट ले लिया। ठीक है, एक बैर मैग्नेट ले लिया। ओके, बैर मैग्नेट का ये है साउथ फेस, नॉर्थ फेस, ये है साउथ पोल, लेट अस से ये है नॉर्थ पोल। ये साउथ पोल, ये है नॉर्थ पोल। ठीक है, अभी इसके क्या है, देखो इसके आजू बाजू में आसपास में ये क्या होता है, आयरन फिलिंग्स। ये होता है आयरन फिलिंग्स। आजू बाजू में आसपास में ये जो छोटा छोटा टुकड़ा होता है ये होता है आयरन फिलिंग्स। ये होता है आयरन फिलिंग्स। ठीक है, ये होता है आयरन फिलिंग्स। ये होता है आयरन फिलिंग्स। सेंटर के आसपास कुछ लगभग जीरो हो जाएगा, ज़्यादा कुछ नहीं चलेगा। सेंटर के आसपास जो है लगभग जीरो हो जाएगा। ये क्या होता है, जो पोल के आसपास जो है ना बहुत ज़्यादा होता है, सर्वाधिक होता है। ठीक है, क्या बोलते हैं, मैं बता रहा हूं, द मैग्नेटिक अट्रैक्शन इज ग्रेटेस्ट एट द पोल्स। ये याद करके रखिएगा, नोटेड, द मैग्नेटिक अट्रैक्शन इज ग्रेटेस्ट एट द पोल्स एंड नियरली जीरो अबाउट द सेंटर ऑफ द मैग्नेट और इट ग्रेजुअली डिक्रीजेस। देखो ये जो होता है पोल्स के आसपास ही होता है। ठीक है, ये तो पोल्स ही है। ठीक है, पोल्स ही है, तो पोल्स के आसपास ये जो है, ये सब जो है दो सर्कल आयरन फिलिंग्स। ठीक है, ये सब जो है आयरन फिलिंग्स। ठीक है, आयरन फिलिंग्स है ना। तो आयरन फिलिंग्स ये जो हुआ, तो आयरन फिलिंग्स ये जो हुआ, ये आयरन फिलिंग्स के हेतु जो आयरन के टुकड़ा क्या है, मैग्नेट आयरन के टुकड़े को अपने की तरफ आकर्षित करता है। ये आयरन के टुकड़ा होता है, आयरन फिलिंग्स कहा जाता है इसको। तो अपने की तरफ मैग्नेट जो है आयरन फिलिंग्स को आकर्षित करता है। तो जब आयरन फिलिंग्स को आकर्षित करता है, ये जो आकर्षण होता है, ये जो मैग्नेटिक अट्रैक्शन होता है, ये पोल के पोल के आसपास जो है सबसे ज्यादा होता है। और जब हम ये पोल से लेके जब हम मैग्नेट का सेंटर, लेटस से ये मैग्नेट का सेंटर हो, लेटस से जब हम मैग्नेट के सेंटर की तरफ बढ़ते हैं तो वो एक ग्रेजुअली घटता जा रहा है, जो आप फिगर में देख सकते हैं। थोड़ा सा मैं घटा दिया है, ज़्यादा नहीं होगा। इस तरफ कुछ ज़्यादा है, आप मान के चले, इस तरफ कुछ ज़्यादा है, इस तरफ थोड़ा सा कम होके इस तरह ये जो है जीरो के बराबर कुछ होगा, कुछ होगा, मतलब जीरो के बराबर नहीं, जीरो नहीं है, कुछ होगा। ठीक है, ये कुछ करा देते हैं हम। ठीक है, तो ये कुछ दो प्रॉपर्टी हुआ, कुल दो प्रॉपर्टी आज हम पढ़े ये मैग्नेट के बारे में। आगे और 4 प्रॉपर्टीज है, इसमें 3 प्रॉपर्टी नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे और एक स्पेशल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे जो कि ना कूलम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म होता है, कूलम्स लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक्स होता है, तो वो हम बाद में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो थोड़ा सा गैप हो गया क्लास के लिए, इसलिए सॉरी। एंड आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें वीडियो को, और बाजू वाले बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, बाजू वाले बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, नोटिफिकेशन ऑल कर दे, ताकि मैं जब नए वीडियो चलो मैं नोटिफिकेशन अगर सबसे पहले मिले, कोई भी मिस ना हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अगले क्लास में नया टॉपिक के साथ, नया कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।